वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एएसडीपी के सेकंड सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी वेटरनरी एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 9 डाइजेस्टिव सिस्टम को ही कंटिन्यूस करेंगे। कल हमने एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर पेंक्रियाज के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सेकंड ऑर्गन जो है थर्ड ऑर्गन जो है यकृत, लीवर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लीवर जो है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी सबसे बड़ी ग्लैंड है ये लीवर। और ये शारीरिक भार के यानी बॉडी का जो भार होता है टोटल उसका 1 से 2% होता है। इसका भार जो है वो बॉडी के टोटल भार का 1 से 2% जो लीवर होता है। इसका रंग रेडिश ब्राउन है और ये उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी में दाहिनी तरफ मीडियन लाइन की दाहिनी तरफ स्थित होता है और तिरछी स्थिति में होता है, यानी ऐसे टेढ़ा होता है, ये मतलब सीधा नहीं होता है, तिरछी स्थिति में स्थित होता है। एक अडल्ट एनिमल में यानी वयस्क पशु में यकृत जो है केटल में यानी जो रूमिनेंट है उसमें एक वयस्क पशु में यकृत 3 से 5 किलोग्राम वजन का होता है, यानी लीवर का वजन जो है वयस्क पशु में 3 से 5 किलोग्राम तक होता है। लीवर की जो संरचना है उसमें इसकी सतह जैसे सतह यानी इसकी दो सतह होती है। एक इसकी पेराइटल सतह जो बॉडी वाल की तरफ सतह होती है जहाँ से लीवर जुड़ा होता है। इसका अधिकांश भाग जो है पेराइटल सतह का ज़्यादातर भाग जो है वो डायफ्राम के दाएं हिस्से से यानी डायफ्राम जो है उसके दाएं हिस्से से डायफ्राम के राइट हिस्से से और कुछ इसका भाग जो है पेराइटल सरफेस का भाग जो है वो 11 से लेकर 11 से 13 नंबर की जो रिब है उसके संपर्क में रहता है। ये पेराइटल सतह जो है लीवर की वो डायफ्राम और 11 से 13 नंबर की रिब जो है उसके के संपर्क में पेराइटल सतह इसकी रहती है। इसकी विसरल सतह यानी इसकी जो अंगीय सतह जो बॉडी वाल से अलग हटके यानी जो इसका आगे का भाग मान लो, ये विसरल जो पार्ट है इसका वो अवतल होता है। अवतल मतलब कॉनकेव होता है, यानी अंदर की साइड में धंसा हुआ, जिसे कॉनकेव बोलते हैं। और इस सतह के ऊपर कई अंगों के इम्प्रेशन होते हैं, मतलब जो अंग इसके साथ टच होते हैं तो उनके इम्प्रेशन है, यानी कि उनके जैसे आपने अंगूठा लगाया तो उसका इम्प्रेशन बन गया ना, ऐसे जो अंग उसके ऊपर जुड़ते हैं वहाँ उसके ऊपर टिकते हैं तो वहाँ पर उसका इम्प्रेशन यानी निशान बन जाता है। और वहाँ एक पोर्टल फिशर यानी एक गड्ढा होता है, पोर्टल फिशर। इसका आगे बताऊंगा पोर्टल फिशर क्या होता है। अब कौन कौन से ऑर्गन जो है जिनका इसके ऊपर इम्प्रेशन बनता है, यानी जो लीवर के विसरल सतह से सटे हुए ऑर्गन होते हैं, वो है ओमेजम का ओमेजल इम्प्रेशन बनती है। ओमेजम रेटिकुलम जो है वो इसके साथ अटैच होती है। और सिस्टिक मतलब सिस्टिक और एबोमेजम यानी रेटिकुलम, सिस्टिक और एबोमेजम, ये जो पेट के भाग है या इंटेस्टाइन के भाग है वो इसके ऊपर टिकते हैं तो इनके इम्प्रेशन बनते हैं। ओमेजल, रेटिकुलर, सिस्टिक और एबोमेजम इम्प्रेशन, ये इम्प्रेशन बनते हैं वहाँ पे। पोर्टल फिशर जो है इसको हाइलस भी कहते हैं, यानी ये विसरल सतह पे लीवर के विसरल सतह पे हाइलस होता है जिसको पोर्टल फिशर बोलते हैं। यहाँ से पोर्टल वेन, हिपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट और नर्व और लिम्फ वेसल्स ये यकृत में प्रवेश करती है। वो प्रवेश करने का जो स्थान है उसको बोलते हैं पोर्टल फिशर या हाइलस।
अब इस लीवर के 4 बॉर्डर होते हैं, लीवर के 4 बॉर्डर होते हैं। कौन कौन से बॉर्डर है? एक तो डोर्सल बॉर्डर है, डोर्सल ऊपर का बॉर्डर, डोर्सल का मतलब ऊपर का हिस्सा, डोर्सल बॉर्डर। यहाँ राइट किडनी सटी रहती है, यानी जो डोर्सल बॉर्डर है लीवर का, वहाँ पे राइट किडनी, दाहिनी किडनी या गुर्दा, वो यहाँ पे सटा रहता है, इसलिए इस पर रीनल इम्प्रेशन होगा, यानी गुर्दे का इम्प्रेशन होगा। इसको अगर आप उसको गुर्दे को उठाओगे तो आप उसका इम्प्रेशन बन जाएगा। एक होता है वेंट्रल बॉर्डर, डोर्सल का नीचे का बॉर्डर है वो है वेंट्रल बॉर्डर, और एक है दायां बॉर्डर, मतलब जो राइट साइड का बॉर्डर है वो दायां बॉर्डर है। यहाँ पर जो दायां बॉर्डर है वहाँ पर अम्बिलिकल फिशर होता है, यानी अम्बिलिकल फिशर का मतलब अम्बिलिकल वेन वगैरह, आर्टरीज वगैरह वो यहाँ से गुजरती है। बायां बॉर्डर है, एक होता है बायां बॉर्डर यानी लेफ्ट बॉर्डर, वहाँ पर इसोफेगस की खोंच तथा पोस्टीरियर वेना क्या होती है, यानी जो बायां बॉर्डर है लीवर का, वहाँ पर इसोफेजियल खोंच, खांच का मतलब होता है गहरा दांतेदार कटाव। आपने पहले पढ़ा होगा खांच वगैरह डेफिनेशन में कि गहरा दांतेदार कटाव होता है, कटाव मतलब खड्डा टाइप है ये। तो ये बाएं बॉर्डर पे इसोफेजियल खांच होता है, इसोफेजियल खांच। इसोफेजियल खांच का मतलब है जहाँ पे इसोफेगस का पार्ट जो है वहाँ पे टच करता है उससे। अब इसके लिगामेंट जो है जो इसको जोड़ते हैं लीवर को, वो लिगामेंट जो है 5 होते हैं। और ये जो लिगामेंट्स है 5 टाइप के लिगामेंट, इनका उद्गम जो है, ओरिजिन जो है वो मोस्टली पेरिटोनियम से होता है। पेरिटोनियम पढ़ा आपने, पेरिटोनियम से होता है। इसमें कौन कौन से है? एक तो है राइट लेटरल लिगामेंट, राइट लेटरल लिगामेंट, ये यकृत के यानी लीवर के डोर्सल बॉर्डर को सबलंबर क्षेत्र से, जो लंबर का नीचे वाला पोर्शन जो है, लंबर रीजन का नीचे का पोर्शन सबलंबर बोलते हैं, उससे यकृत के डोर्सल बॉर्डर को जोड़ता है ये लिगामेंट। फिर है राउंड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट ये यकृत के अम्बिलिकल फिशर को, अभी आया था ना अम्बिलिकल फिशर, यानी ये यकृत के अम्बिलिकल फिशर को अम्बिलिकस से जोड़ता है, अम्बिलिकस सुंडी, अम्बिलिकस का मतलब सुंडी है, उससे जोड़ता है। ये अम्बिलिकल वेन का अवशेष है, यानी अम्बिलिकल वेन जो है उसका अवशेष है ये, यानी ये फीटल टाइम में इससे जो है ब्लड सप्लाई वगैरह होती है, अम्बिलिकल वेन जो है। एक होता है लेसर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम लिगामेंट जो है ये लीवर को ओमेजम से जोड़ता है, ये ओमेजम से लीवर को जोड़ता है। और फाल्सिफोरम लिगामेंट ये जो है लीवर की पेराइटल सरफेस को, यानी पेराइटल सतह को डायफ्राम से जोड़ता है। पेराइटल सरफेस जो वाल की तरफ की सरफेस है या जहाँ से लीवर का ओरिजिन हो रहा है, जुड़ता है, तो उसको यकृत की पेराइटल सतह से डायफ्राम को जोड़ता है। फिर एक कोडेट और हिपेटोरिनल लिगामेंट, ये 5वां लिगामेंट है, कोडेट और हिपेटोरिनल लिगामेंट। ये यकृत के पीछे के कोडेट लोब को, यानी यकृत के पीछे के जो कोडेट लोब है उसको दाहिनी वृक्क से, यानी राइट किडनी से पोस्टीरियर वेना केवा व पेंक्रियाज के दाएं भाग से जोड़ता है। पोस्टीरियर वेना केवा और पेंक्रियाज के दाएं भाग से जोड़ता है। तो ये था लीवर जो है ना केटल का लीवर, यानी रूमिनेंट का लीवर। अब आता है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर पित्त की थैली जो है, ये पित्त की थैली जो है ये नाशपाती के आकार की होती है। पी मतलब होता है नाशपाती, पियर शेप का मतलब नाशपाती जो होती है उसके एक शेप का होता है, और इसका आकार जो 4 से 6 इंच लंबा अंग है ये, यानी गाल ब्लैडर की लंबाई जो है वो 4 से 6 इंच लंबाई है इसकी। 4 से 6 इंच का मतलब करीब आधा फुट लंबा है, जिसमें बाइल होता है, इसके अंदर बाइल होता है, मतलब पित्त होता है इसके अंदर, और यकृत की अंगीय सतह से जुड़ता रहता है, मतलब जो विसरल सरफेस है लीवर की उससे जुड़ा रहता है गाल ब्लैडर। इस गाल ब्लैडर की जो गर्दन है, यानी इसकी नेक है, वो सिस्टिक डक्ट के रूप में हिपेटिक डक्ट से पोर्टल फिशर से बाहर जुड़कर मिलकर
कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण करती है, कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण करती है, जो ड्यूडिनम जो है उसका एस आकृति जो है लूप बनता है एस आकृति का, उसके उत्तल सतह पर खुलती है। जो लूप है ड्यूडिनम का, उसके उत्तल सतह, उत्तल का उभार वाली सतह है, वहाँ खुलती है ये। तो ये हो गया केटल का लीवर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे घोड़े का लीवर, यकृत, घोड़े का यकृत। इसमें गाल ब्लैडर नहीं होता है, यानी एक तो विशेषता ये है लीवर घोड़े का, उसमें गाल ब्लैडर नहीं होता है, केटल में गाल ब्लैडर होता है। इसका वजन जो है लीवर, हॉर्स के लीवर का वजन लगभग 5 किलोग्राम होता है, इसका वजन 5 किलोग्राम होता है। और इसकी जो बाइल डक्ट है वो ड्यूडिनम में पैंक्रिएटिक डक्ट के साथ में हिपेटो पैंक्रिएटिक एम्पुला में खुलती है। जो हिपेटो पैंक्रिएटिक एम्पुला है उसमें बाइल डक्ट जो है वो खुलती है। इसके 4 इम्प्रेशन और 1 फिशर होता है, यानी इसमें उसमें 5 इम्प्रेशन थे, इसमें 4 इम्प्रेशन है। एक तो गैस्ट्रिक इम्प्रेशन, जहाँ स्टोमक जो है वो लीवर के साथ टच होता है। एक होता है ड्यूडिनल इम्प्रेशन, जहाँ ड्यूडिनम टच होती है। एक होता है कोलिक इम्प्रेशन और एक होता है सीकल इम्प्रेशन, सीकम का जहाँ होता है वो इम्प्रेशन है। और फिर एक पोर्टल फिशर है, फिशर का मतलब गड्ढा टाइप है, जहाँ पोर्टल वेन वगैरह निकलती है। वेंट्रल बॉर्डर जो है, इसका वेंट्रल बॉर्डर है, उस पर 3 लोब होते हैं। घोड़े में वेंट्रल बॉर्डर पे 3 लोब होते हैं, दायां, बायां और बीच का लोब, यानी मिडिल का लोब, यानी 3 लोब है इसके। और इसको लीवर को, घोड़े के लीवर को 6 लिगामेंट्स द्वारा स्थिर रहता है, यानी लीवर जो है इसमें 6 लिगामेंट्स द्वारा ये जुड़ता है या स्थिर रहता है। 5 लिगामेंट तो जो ऑक्स के पड़े थे अपने केटल के, बिल्कुल वही है। और एक छठा जो लिगामेंट है वो है लेफ्ट लेटरल लिगामेंट। लेफ्ट लेटरल लिगामेंट जो लीवर के बाएं खंड को डायफ्राम से जोड़ता है, यानी ये बाएं खंड को डायफ्राम से जोड़ता है। तो ये छठा लिगामेंट है। अब हम अध्ययन करते हैं कुत्ते का लीवर, यानी कुत्ते का यकृत। कुत्ते के यकृत में 5 लोब होते हैं, 5 लोब होते हैं। लेफ्ट लेटरल लोब सबसे बड़ा होता है, और लेफ्ट सेंट्रल लोब ये सबसे छोटा लोब होता है। और 3 लोब है, राइट सेंट्रल लोब, राइट लेटरल लोब और कोडेट लोब। ये लोब के नाम है। 5 लोब जो है, लोब का मतलब है इसके लोथड़े टाइप हैं, अलग अलग लोथड़े बोलते हैं ना, लोब, वो है। बाइल डक्ट जो है वो ड्यूडिनम में पाइलोरस से 5 से 7.5 सेंटीमीटर दूर खुलती है। यानी पाइलोरस का मतलब है स्टोमक का वो भाग जो ड्यूडिनम से जुड़ता है। तो बाइल डक्ट जो है, इसमें गाल ब्लैडर तो होता नहीं है, लेकिन बाइल डक्ट जो है वो ड्यूडिनम में पाइलोरस से 5 से 7.5 सेंटीमीटर दूर पर खुलती है। कभी कभी कुत्ते के अग्नाशय के अतिरिक्त डक्ट, यानी कुत्ते के अग्नाशय यानी पेंक्रियाज की अतिरिक्त डक्ट जो है वो बाइल डक्ट के साथ भी खुलती है। यानी ये याद करने वाली बात है, कभी कभी कुत्ते में अग्नाशय की अतिरिक्त डक्ट जो है वो बाइल डक्ट के साथ में भी खुलती है। फिर आता है सूअर का यकृत, यानी सूअर में यकृत जो है वो त्रिकोण के आकार का होता है, त्रिकोणात्मक होता है। इसमें भी 5 लोब होते हैं, राइट लेटरल लोब, राइट सेंट्रल लोब, लेफ्ट सेंट्रल लोब और लेफ्ट लेटरल लोब और कोडेट लोब, यानी 5 लोब इसमें भी होते हैं। अब इसमें सूअर में दाएं तरफ की वृक्क, इसमें दाएं तरफ का वृक्क जो है वो यकृत को नहीं छूता है, और इसमें रीनल इम्प्रेशन नहीं होता है। यानी जो रीनल में, उनमें जो किडनी के इम्प्रेशन होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं, क्योंकि वो इसको, किडनी जो है वो इसको नहीं छूती है। इसमें लेटरल और कोडेट लिगामेंट भी नहीं होते हैं, यानी इसमें ये 2 लिगामेंट जो है लेटरल और कोडेट, ये लिगामेंट इसमें एब्सेंट होते हैं। बाइल डक्ट जो है वो ड्यूडिनम के पाइलोरस से,
ड्यूडेनम के पाइलोरस से 3 सेंटीमीटर आगे एक पेपिला के रूप में खुलती है। फिर लास्ट में जो ऑर्गन है वो है तिल्ली। तिल्ली को स्प्लीन बोलते हैं। स्प्लीन स्प्लीन को प्लीहा भी बोलते हैं। प्लीहा प्लीहा मतलब लसिकावत ऊतकों यानी लिम्फोइड टिश्यूज से निर्मित एक चपटी। ये तिल्ली जो है या प्लीहा जो है वो लसिकावत ऊतकों यानी लिम्फोइड टिश्यूज से बनी हुई एक चपटी इलिप्टिकल सबसे बड़ी डक्टलेस ग्लैंड है। यानी इसमें डक्ट नहीं होती है, लेकिन ये ग्रंथि है जो जिसमें डक्ट नहीं होती है, यानी ट्यूब नहीं होती है जिसके थ्रू सीक्रेशन जाता है, यानी ये डक्टलेस है और 15 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और लगभग 1 किलोग्राम इसका वजन है ग्रंथि का। जो तिल्ली स्प्लीन जिसे बोलते हैं, प्लीहा। अब ये जो है रूमन के बाईं तरफ चिपकी होती है, यानी ये रूमन से चिपकी रहती है। इसका जो कनेक्शन है वो रूमन से होता है, जो बाईं तरफ रूमन के ये चिपकी होती है। इसके 2 बॉर्डर होते हैं, यानी जो प्लीहा या स्प्लीन जिसे बोलते हैं इसके 2 बॉर्डर होते हैं, एक एंटीरियर बॉर्डर एक पोस्टीरियर बॉर्डर। फिर इसके 2 सतह होती है, इसकी 2 सतह यानी लेयर है। कौन सी है? पेराइटल और अंगीय। पेराइटल जहाँ ये रूमन से जुड़ता है वो पेराइटल सतह होगी, जो दूसरी सतह है इसके एंटीरियर अपोजिट वो है विसरल या अंगीय सतह। 2 इसके सिरे होते हैं, एक तो डोर्सल सिरा और एक वेंट्रल सिरा, ये 2 सिरे होते हैं। अब मेन लीजिए ये प्लीहा के क्या कार्य है, यानी तिल्ली के काम क्या है। इसका मुख्य कार्य है रक्त को छानना, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और भक्षक कोशिकाओं यानी मैक्रोफेजेस सेल्स जिसमें का निर्माण करना। मतलब भक्षक सेल जो डेड सेल को या ऐसी सेल्स का भक्षण करती है वो सेल्स बोलते हैं मैक्रोफेजेस, उनका निर्माण करना। यानी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये भक्षक सेल होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो एक तो ब्लड का छानना और एक भक्षक सेल का या मैक्रोफेजेस सेल्स का निर्माण करना। प्लीहा के अंदर यानी स्प्लीन में ये जो मैक्रोफेजेस सेल्स होती है ये प्रचुर मात्रा में होती है, और ये जो है डैमेज रक्त कोशिकाओं यानी जो लाल रक्त कणिकाएँ जो डैमेज हो जाती है उनको, और प्लेटलेट्स को, और सूक्ष्म जीवाणु एवं कचरे को, कोशिका का जो कचरा होता है डेब्रिस बचता है, उनको हटाने का काम करती है। यानी ये प्लीहा की जो भक्षक कोशिकाएँ हैं वो ये काम करती है। प्लीहा जो है यानी ये एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है। प्लीहा यानी स्प्लीन जो है उसमें एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है, और ये रक्त भंडारण का काम भी करता है, ब्लड स्टोरेज का काम भी स्प्लीन द्वारा किया जाता है। जब भ्रूण अवस्था होती है जानवर की, भ्रूण अवस्था में प्लीहा जो है वो आरबीसी का निर्माण करता है। देखो ये चीज़ समझने वाली है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्प्लीन जो है वो आरबीसी का निर्माण करता है, और जन्म के बाद जब भ्रूण अवस्था के बाद में जब बर्थ होता है जानवर का, तो जन्म के बाद में लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। यानी भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण करता है, और बर्थ के बाद में लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। और ओल्ड एज में जब बूढ़ा हो जाता है जानवर, बूढ़ा, उस टाइम जो स्प्लीन है वो आरबीसी का भक्षण भी करता है। एज्ड आरबीसी का मतलब जो पुरानी आरबीसी हो जाती है उनका भक्षण भी करता है। तो ये इनके काम है प्लीहा के, स्प्लीन के। घोड़े की तिल्ली यानी घोड़े का स्प्लीन जो है उसमें क्या है कि वो दांतली की भांति होता है। हंसिया, हंसिया यानी दांती, अपनी भाषा में दांती बोलते हैं, लोकल भाषा में दांतली, उसके आकार का यानी सिकल शेप, सिकल दांती को बोलते हैं। तो घोड़े में तिल्ली जो है वो सिकल शेप होती है, और घोड़े में इसका वजन 1 से 1.2 किलोग्राम तक होता है। फिर अध्ययन करते हैं कुत्ते की तिल्ली। कुत्ते की तिल्ली जैसे मनुष्य के पैर के इम्प्रेशन होता है ना, पैर के इम्प्रेशन, पैर होता है नीचे, जैसे आप ज़मीन पर रखते हो और पैर का निशान बनता है, वैसे ही कुत्ते में तिल्ली का
आकृति होती है। और सूअर की तिल्ली, सूअर की जो तिल्ली है उसकी अंगीय सतह, विसरल सतह जो है वो अवतल होती है। अवतल का मतलब है ऐसे गड्ढे टाइप, अंदर की साइड में धंसा हुआ, और वहाँ एक उभार व ऊपर के हिस्से पर हाइलस होता है। उभार होता है एक उठी हुई सतह, और एक हाइलस होता है। मुर्गे की तिल्ली जो है ये छोटी गोल व लाल भूरे रंग की होती है। छोटी होती है, गोल होती है और लाल भूरे रंग की होती है। और प्रोवेंट्रिकुलस व गिजार्ड के बीच में दाहिनी तरफ स्थित होती है। ये जो आमाशय के दो भाग हैं, पढ़ा होगा आपने पहले, आमाशय जो पोल्ट्री का पढ़ा था, उसमें ऊपर वाला भाग जो है ना ईसोफेगस से नीचे जो जुड़ता है वहाँ पे प्रोवेंट्रिकुलस है, फिर उससे आगे गिजार्ड है। ये दो भाग हैं स्टोमक के, तो उनके बीच में दाहिनी तरफ स्थित होता है। तो ये आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन किया। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, जिससे भली भांति आप याद करें। अब कल से हम आप श्वसन तंत्र के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम अध्ययन करें। धन्यवाद।